के लिए प्रभु सहायता करे। मेरी प्रार्थना है खाजूवाला की कलीसिया के प्रति, भाई विजेंद्र और जुड़े हुए सारे भाइयों के बहनों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन हम सबके लिए बहुत ही आशीष का कारण। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप सभी को स्पष्ट आ रही है। जी सर, आ रही है। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के वचन की बहुत ही बुनियादी कुछ शिक्षाएं जो है, उसमें से एक है उद्धार, मनुष्य का उद्धार। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए, हमारे विश्वास के लिए और हमारे व्यवहार के लिए बुनियाद है, या फिर वो हमारी नींव है, आधार है। हम जिन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं और जिस तरह से व्यवहार करते हैं, इन सारी बातों का एक आधार है। और वो आधार हमारा अनुभव नहीं है, वो आधार जो है लोगों के द्वारा बताई गई बातें नहीं है, वो आधार मनुष्यों के द्वारा गढ़ी गई कुछ परंपराएं नहीं है, परंतु परमेश्वर का सत्य वचन बाइबल है। हम दूसरा तिमुथियुस उसके 3 अध्याय के 16वें और 17वें पद को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बुनियादी पद है। मैं चाहूंगा कि कोई उसे पढ़ लें। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 16 और 17 को कोई पढ़ लें। कोई उसे पढ़ लें। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रेम की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद भाई। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन है जो हमें खरा उपदेश देता है। यहाँ पर 4 बातें बताई गई हैं। पहला है उपदेश, दूसरा है समझाना, और तीसरा है सुधारना, और चौथा है धार्मिकता की शिक्षा देना। इसे आसानी से समझने के लिए इस तरह से कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें उपदेश देता है, या उपदेश से अर्थ है कि सही क्या है इस बात की शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सही क्या है। हम जब भी बैंक में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर कैशियर है जो पैसों का लेन देन, जो पैसों को ग्रहण करते हैं और उसके बाद जिस किसी को अपने खाते से पैसे निकालना रहता है तो उसको कैश भी देता है। आजकल एटीएम भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक समय पर कैशियर का काम बहुत ज्यादा होता था, अभी भी है। और आपने ध्यान दिया होगा कि उनके हाथों से रोज हजारों नोट जो है गुजरते हैं, और इसलिए कि उन्हें असली नोट के साथ इतना परिचय हो जाता है कि उनके हाथ में जैसे एक नकली नोट आ जाता है तो तुरंत उसे भांप लेते हैं, पहचान लेते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि ये नकली नोट है। कैसे ऐसे होता है? वो इसलिए हो पाता है क्योंकि वो असली के साथ भली भांति अच्छी तरह से परिचित है। परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हम सही शिक्षा या खरी शिक्षा से अवगत हो सकते हैं, और जितना हम परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा से अवगत होंगे, उतना हम जल्दी आसानी से गलत उपदेश या गलत शिक्षा को हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। ये बहुत ही जरूरी है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम जब इस विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं तो हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो जब गलत शिक्षाएं आ जाती हैं और बहुत ही
आसानी से जो है वो हमारे आसपास घूम रही है। जब हम गलत शिक्षाओं के साथ हमारा सामना होगा तो उस समय पर परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा है जो हमें सच्चाई पर अडिग होकर और अटल होकर बने रहने के लिए हमारी सहायता कर सकती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन उपदेश देने के लिए लाभदायक है। मतलब सही क्या है, फिर लिखा है समझाने के लिए, और इसके लिए जो इसे सही और आसानी से समझने के लिए कहा जा सकता है कि परमेश्वर का वचन ये भी बताता है, सिखाता है कि सही क्या नहीं है, क्या सही नहीं है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के पाप को भी उजागर करके बताता है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के पाप को ढांक करके नहीं रखता है। परमेश्वर का वचन दाऊद के बारे में बताता है कि वो परमेश्वर के मन के हृदय के समान एक व्यक्ति था, के अनुसार एक व्यक्ति था, परंतु उसके जीवन की कमियों को, उसके खामियों को, उसके पाप को भी उजागर करता है। क्यों है? इसका उद्देश्य क्या है? ताकि हम जब उसे पढ़ते हैं, जब उसे देखते हैं, तो हम उन गलतियों को हम न दोहराएं, उससे हम चेतावनी लें। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सही क्या है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सही क्या नहीं है। तीसरा है सुधारना। इसका अर्थ क्या है? इससे ऐसा समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि किस तरह से सही किया जा सकता है। यदि हमने गलत कर दिया है तो किस तरह से हम उसे सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सही क्या है, सही क्या सही नहीं है, किस तरह से यदि हमने गलत कर दिया है तो किस तरह से हम उसे सही कर सकते हैं, वापस सही रास्ते में हम वापस आ सकते हैं। और चौथा है धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। या दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि किस तरह से हम सही मार्ग में बने रह सकते हैं, किस तरह से सही बने रह सकते हैं, इस बात की शिक्षा भी परमेश्वर का वचन हमें प्रदान करता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम एक बहुत ही बुनियादी विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम जब इस विषय के ऊपर अध्ययन करें तो हम पूरे ध्यान के साथ बैठें, क्योंकि ये हमारे जीवन के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ एक विषय है। परमेश्वर के वचन की इस शिक्षा को पाने की जरूरत क्यों है? आप हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोगों ने उद्धार पाया हो और बपतिस्मा भी लिया हो सकता है किसी का उद्धार नहीं हुआ और किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ हो, ऐसे भी एक दो हो सकते, मुझे नहीं मालूम कितने लोग आप में से हैं। परंतु इस शिक्षा को जानने और समझने की जरूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हमें तब भी पाने की जरूरत है जब हमने उसे समझ भी लिया हो, तो भी उसमें बने रहने के लिए और उसकी स्पष्टता को हमारे मन में बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, जब हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो उस समय पर हमें लोगों से जब सुसमाचार हम बांटते हैं तो हमें किन बातों को बताना है, इसे जानने के लिए भी इस शिक्षा को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वो हमारी सहायता करे, प्रार्थना के साथ मैं इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उद्धार और बपतिस्मा। परमेश्वर का वचन हमें उद्धार के बारे में बताता है, परंतु इससे पहले कि हम उद्धार क्या है उसमें जाएं, हम पहले इस बात को देखें कि उद्धार क्या नहीं है। उद्धार क्या नहीं है? तो पहली बात, मसीही परिवार में जन्म लेने से किसी का उद्धार नहीं हो जाता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बातचीत करते हैं और वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक नए जन्म के बारे में बताते हैं, नए सिरे से जन्म लेने की बात करते हैं। और वहां प्रभु ने इस तरह से कहा कि जो शरीर से जन्म लेता है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है। या दूसरे शब्दों में, मसीही परिवार में या एक विश्वासी माता पिता के घर में जन्म लेने से या एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने से किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। ठीक है, इस बात को याद रखने की जरूरत है। तो उद्धार जो है वो वंशानुगत रीति से माता पिता से बच्चों को इस तरह से मिल नहीं जाता है ना? तो ये एक बात है जिसे याद रखने की जरूरत। दूसरी बात,
धार्मिक होने या एक अच्छा जीवन बिताने से किसी का उद्धार नहीं होता है। कोई व्यक्ति यदि इस तरह से सोचता है कि मैं आज से अपने जीवन को सुधार लूंगा, एक अच्छा जीवन में जीऊंगा, तो इससे एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। कई लोग प्रभु यीशु परमेश्वर के उद्धार को पाने के लिए अच्छे जीवन को बिताने की कोशिश करते हैं। हमारे भारत में ही नहीं परंतु संपूर्ण विश्व में हम ऐसे बहुत सारे धर्मों को देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे विचारधाराओं को देख सकते हैं जिसमें लोग अच्छे जीवन को बिताने के लिए या फिर एक पुण्य का जीवन बिताने की कोशिश करते हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि इसके द्वारा उनका उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे अच्छे कर्म भी परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। तो धार्मिक होने से एक अच्छा जीवन बिताने से किसी का उद्धार नहीं होता है। तीसरी बात, जीवन में कोई आश्चर्य कर्म होने से, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में कोई आश्चर्य कर्म हुआ हो, कोई चंगाई मिली हो या कोई बड़ी समस्या से जो है निदान मिला हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई बीमारी ठीक हो गई। लेकिन क्या ये इस बात का प्रमाण है क्या कि उस व्यक्ति का उद्धार भी हो गया है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह साक्षात रूप में, साक्षात शरीर में जब इस संसार में रहकर अपनी सार्वजनिक सेवा कर रहे थे, उस समय पर उन्होंने अनेक लोगों को चंगा किया, उनकी बीमारियों से उनको छुटकारा दिया, परंतु उनके पीछे चलने वाले लोग बहुत कम थे। भीड़ नहीं चलती थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के शिष्यता में अपने जीवन को बिताने वाले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले लोग बहुत ही कम थे। जब यदि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में कोई आश्चर्य कर्म किया भी है, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है जानते हैं? उसके पीछे उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जान लें। हम जान लें कि उद्धार कैसे होता है, हम जान लें कि पापों की क्षमा कैसे होती है और हम पापों की क्षमा प्राप्त करके सच्चे परमेश्वर को जान लें, उद्धार पालें। यदि ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है इस संसार में रहते हुए किसी सांसारिक समस्या से या कह सकते हैं कि किसी बीमारी से, किसी समस्या से छुटकारा मिला हो, परंतु संसार से चले जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद हम अनंत काल के नरक में चले जाएं। तो जीवन में कोई आश्चर्य कर्म होना मात्र उद्धार नहीं है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। चौथी बात, कलीसिया में सक्रिय होने से। अनेक लोग ये सोचते हैं कि चर्च में जाकर गीत गाने से या नियमित रूप से चर्च में जाने से, चर्च के कलीसिया की गतिविधियों में बहुत सक्रिय होने से जो है हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ये भी एक गलत धारणा है। आगे जाकर जब हम उद्धार क्या है उससे देखेंगे तब हमें ये बात और स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। पांचवी बात, बपतिस्मा लेने से। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता है कि बपतिस्मा लेने से किसी व्यक्ति का उद्धार होता है। बपतिस्मा उद्धार पाए हुए लोगों को लेना है, बपतिस्मा लेने से किसी का उद्धार नहीं होता। क्योंकि हम उसे भी विस्तार से देखने वाले हैं, इसलिए उसमें अभी फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं। उद्धार के बारे में जब हम सीखते हैं तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को पहले जान लेना जरूरी है, मनुष्य के बारे में जानना जरूरी है, और उसके बाद फिर उद्धार का मार्ग क्या है उसे जानना जरूरी है, और इस उद्धार को मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकता है इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में प्रभु यीशु मसीह को ठुकराने का परिणाम क्या है। ये 5 बातें हैं जिसके आधार पर हम इस शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के बारे में महत्वपूर्ण सच्चाइयां। देखिए, उद्धार का महत्व या उद्धार के मायने हम तभी समझ पाएंगे
जब हम जान लें कि परमेश्वर का वचन बाइबल परमेश्वर को किस तरह से प्रस्तुत करता है। अनेक लोग परमेश्वर को मात्र एक शक्ति के रूप में देखते हैं। अनेक लोग परमेश्वर के बारे में बहुत ही गलत धारणाओं को रखते हैं और इसलिए बाइबल परमेश्वर के वचन के बाइबल जो है परमेश्वर के बारे में क्या सिखाता है, इस बात को जानना जरूरी है। अब चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं, मैंने सबके लिए इसके लिए परमेश्वर के वचन के रेफरेंस दिए नहीं है। हम जल्दी से दौड़ाते हुए इधर से आगे जाएंगे, उसके बाद कुछ उद्धार के बारे में बातों को देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर ने ही सारे सृष्टि की रचना की है। वो हमारा बनाने वाला है और इसलिए कि वो हमारा बनाने वाला है, हम उसके प्रति जवाबदेह हैं। उसने हमें बनाया है, इसलिए हमें एक दिन उसके सामने खड़ा होकर अपने जीवन का लेखा जोखा देना होगा। परमेश्वर सृष्टि करता है, इसके ये भी मायने हैं कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है और हम जो कि सृष्टि है, ये दोनों भिन्न है। ये दोनों एक दूसरे से पृथक है या अलग है। सृष्टिकर्ता अलग है और सृष्टि अलग है। इस संसार में विशेषकर हमारे भारत में भी यह अवधारणा है कि जो भगवान है वो हर वस्तु के अंदर भी वो व्याप्त है, यहां तक कि निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी वो व्याप्त है, जड़ वस्तुओं के अंदर भी वो व्याप्त है। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता। परमेश्वर का वचन ये जरूर बताता है कि परमेश्वर सर्व उपस्थित है, हर जगह पर परमेश्वर उपस्थित है। परंतु परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि से अलग है, सृष्टि करता है। दूसरी बात, परमेश्वर पवित्र है, हमारे समान नहीं है, मनुष्य के समान नहीं है। परमेश्वर और हम में एक बहुत बड़ा मूल अंतर है और वो ये है कि वो पवित्र हैं, उनमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। वो पाप से घृणा करने वाले, पाप से अलग है। और परमेश्वर का वचन यहां तक भी बताता है कि वो इतने पवित्र हैं कि स्वर्ग भी उनकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। तीसरी बात, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर पवित्र है, पाप से घृणा करते हैं, और परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, इसलिए भी पाप का दंड देते हैं। पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, पाप को देखकर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। परंतु साथ में परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर है। वो मनुष्यों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उन मनुष्यों से जिन्हें उन्होंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, वो परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते हैं। अब जरा मनुष्य के बारे में हम जरा जल्दी से कुछ सच्चाइयों को देखें। पहली बात, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 26 और 27वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए परिचित पद है। मैं जल्दी से उसे आपके लिए पढ़ देता हूं। इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरह से बनाया है? अपने स्वरूप में और समानता में बनाया है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को एक आत्मिक प्राणी बनाया है, वो सिर्फ एक शरीर नहीं है। जिस तरह से परमेश्वर आत्मा है, इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को भले ही शरीर जरूर दिया है, परंतु उसके साथ साथ एक आत्मा दिया है, और उस आत्मा में परमेश्वर ने उसके साथ संवाद करने के लिए, उसके साथ सहभागिता करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। दूसरी बात, मनुष्य दूसरे सारे प्राणियों से इस तरह से भिन्न है कि उसमें एक आत्मा परमेश्वर ने दिया है। वो एक आत्मिक प्राणी। किसी भी जानवर को हम परमेश्वर की खोज करते हुए या परमेश्वर के बारे में सोचते हुए
हम नहीं देख सकते हैं, परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। इसलिए मनुष्य अपने अंदर एक तरह के खालीपन को अनुभव करता है जब तक परमेश्वर उसके अंदर आकर उसे अपना मंदिर नहीं बना लेते। परमेश्वर का निवास स्थान जब तक एक मनुष्य नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य एक तरह से बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसी तरह से डिजाइन किया है, परमेश्वर ने उसे उसी तरह से बनाया है अपने स्वरूप और समानता में। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी है, सोचने की सामर्थ्य दी है, उसे सृजनात्मकता दी है, परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दी है। इन सारी चीजों के द्वारा हम देख सकते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। दूसरी बात, मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पापी हो गया। हम अदन की वाटिका में देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रखा। परमेश्वर ने मनुष्य को पूरी आजादी दी कि वहां पर उस वाटिका के अंदर जितने भी वृक्ष हैं उनके फल को खा सकता है। सिर्फ एक वृक्ष था जिसके फल को खाना वर्जित था, परंतु बहुत दुख की बात है कि मनुष्य ने परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके वो जो है वो पापी हो गया। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में उन बातों को देख सकते हैं, जो कि समय हमारा कम है इसलिए विस्तार से उन बातों को नहीं देखेंगे। रोमियो उसके पहले अध्याय में भी हम इस बात को देख सकते हैं। हम पढ़ते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके मनुष्य जो है पूरी रीति से पतित हो गया है। रोमियो उसके पहले अध्याय की मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने नोटबुक में इन पदों को आप ध्यान से नोट करके रख लें और समय निकाल कर जरूर इसे पढ़ें। वहां पर मनुष्य जाति के पाप के बारे में लिखा गया है और लिखा गया है कि किस तरह से मनुष्य कदम दर कदम वो जो है परमेश्वर से दूर हो गया और पूरी रीति से भ्रष्ट हो गया है। और हम देखते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर की पहचान को छोड़ दिया। परमेश्वर को महिमा देने के बजाय उसने परमेश्वर के द्वारा बनाए गई सृजित वस्तुओं को और प्राणियों को, मनुष्यों को वो आराधना करना उसने आरंभ कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उसके कारण वो पूरी रीति से नैतिक रूप से भी पतित हो गया। उसकी इच्छाएं, उसकी अभिलाषाएं सब गलत बातों की ओर, ऐसी बातों की ओर चली गई जो परमेश्वर के दृष्टि में घृणा का कारण है। तो इसलिए मनुष्य का जो पाप है उसके कारण मनुष्य पापी हो गया है, उसके अंदर पाप का स्वभाव आ गया है और वो पूरी रीति से भ्रष्ट हो गया है और परमेश्वर से दूर हो गया है। तीसरी सच्चाई यह है कि मनुष्य अपने आप को बचाने में असमर्थ है। इस भाग को जरा जल्दी से पढ़ लेंगे। रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसके 6 से लेकर आगे की कुछ पदों को मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूं। कोई भाई अगर पढ़ लें तो जल्दी से पढ़ लें। ठीक है, मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरा तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग है। क्या क्या है? निर्बल थे, भक्तिहीन थे और उसके बाद लिखा है कि हम पापी थे। तो इस तरह से, और उसके बाद फिर 10वें पद में लिखा है कि हम बैरी थे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य पूरी रीति से निस्सहाय है, वो अपने आप को बचाने में असमर्थ है। लिखा है कि जब निर्बल थे, मनुष्य का उद्धार तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि परमेश्वर उसके लिए उद्धार करने की पहल ना करे। मनुष्य अपनी कोशिशों से अपने आप को बचा नहीं सकता है। आज अनेक लोग उद्धार पाने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करने की कोशिशें करते हैं, अच्छे कर्मों को करने की कोशिश करते हैं,
लोगों की सहायता करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, चढ़ावे देते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। उद्देश्य क्या है? किसी तरह से छुटकारा पाए, पाप के दंड से, पाप से छुटकारा पाए। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि हम निस्सहाय हैं, हम निर्बल हैं, हम पापी हैं, हम भक्तिहीन हैं। हमारी भक्ति जो है वो परमेश्वर के सामने ग्रहण होगी नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तक परमेश्वर आकर हमारी सहायता न करे, या परमेश्वर जब तक हमें अंदर से बदल न दे, तब तक हम भक्ति कर ही नहीं सकते। हमारी तथा कथित जो भक्ति है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणास्पद है। तो मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए असमर्थ है। चौथी जो सच्चाई है वो यह है कि पाप ने संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित किया है। यदि हम रोमियो के 3 अध्याय के 23वें पद को पढ़े, ऐसा हम पढ़ते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया है। कोई भी नहीं है जो इस बात का दावा कर सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है। सारे मनुष्यों ने पाप किया है। अदन की वाटिका में प्रथम पुरुष और स्त्री ने पाप किया, और उसके बाद से वो जो पाप की बीमारी है वो संपूर्ण मानव जाति को उसने प्रभावित कर दिया है। वंशानुगत रीति से, या वंश दर वंश जो है मनुष्य के अंदर पाप की जो है बीमारी की तरह ये फैल गई। और इसलिए कि मनुष्य पाप के इस स्वभाव के साथ ही जन्म लेता है, इसलिए वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से पाप करता है। किसी ने इसे इस तरह से समझाया कि कुत्ता जो है वो भौंकता है इसलिए कुत्ता नहीं है, परंतु वो इसलिए कि वो कुत्ता है इसलिए वो भौंकता है ना। ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। कुत्ते के अंदर भौंकना एक बहुत ही स्वाभाविक एक स्वभाव है। उसके लिए बहुत ही एक स्वाभाविक बात है कि वो भौंकता है। किसी मनुष्य को हम भौंकने की आवाज निकालते हुए अगर देखें तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि वो कुत्ता है। भले कह सकते हैं कि वो कुत्ते की आवाज निकाल रहा है, नकल कर रहा है, परंतु कुत्ते के लिए भौंकना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि वो है। इसी तरह से एक मनुष्य के लिए पाप करना, मनुष्यों के लिए पाप करना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि वो पापी हैं। किस तरह से पापी हैं? जन्म से ही पापी है, पाप के स्वभाव को लेकर जन्म लेते हैं, और चूंकि उनके में बीमारी है इसलिए बहुत स्वाभाविक रूप से पाप करते भी। हमारे सारे कार्यों के अंदर पाप की जो मलिनता है वो पूरी रीति से मिली हुई है, इस बात को हम समझ सकते हैं। तो संपूर्ण मानव जाति को पाप ने प्रभावित किया है। 5वीं सच्चाई तो यह है कि पाप का दंड परमेश्वर से हमेशा का अलगाव एवं अनंत काल का नरक है। रोमियो के पत्री 6वां अध्याय और उसका 23वां पद इस तरह से लिखा है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप का एक दंड है, पाप की एक मजदूरी है। परमेश्वर का वचन ये स्पष्ट बताता है कि मनुष्य की अवस्था क्या है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि पाप ने मनुष्य को न सिर्फ प्रभावित किया है, परंतु पाप का एक परिणाम है, और वो परिणाम क्या है? वो है परमेश्वर से हमेशा का अलगाव। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने हमेशा अपने साथ रहने के लिए, अनंत आनंद का अनुभव करने के लिए और परमेश्वर के साथ रहकर अनंत काल की खुशी और शांति और आनंद का अनुभव करने के लिए बनाया, उस मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके वो परमेश्वर से अलग हो गया है। और यदि उसी अवस्था में, पाप की अवस्था में वो मर जाता है, तो वो फिर परमेश्वर से कभी भी मिल नहीं पाएगा। वो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, और एक अनंत काल का एक नरक है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है। हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 20वें अध्याय उसके
11 से लेकर 15 के कुछ पदों को भी हम जरा जल्दी से पढ़ेंगे। चाहूंगा कि कोई जल्दी से उसे पढ़ लें। प्रकाशित वाक्य 20, 11 से लेकर 15। समय कम है, इसलिए कृपया समय नहीं गवाएं। ठीक है, मैं कुछ पद आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये उस आने वाले दंड के बारे में बताया गया, न्याय के बारे में बताया गया है। तो उनका समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। बहुत ही महत्वपूर्ण, जरा ध्यान से सुने। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। परमेश्वर का वचन बताता है कि पाप का दंड बहुत ही भयानक है। पाप का दंड अनंत काल का नरक है, अनंत काल का दंड है जो परमेश्वर से अलग बहुत ही भयानक यातना में मनुष्य व्यतीत करने जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि मनुष्य की अवस्था क्या है। अब हम देखें कि उद्धार का मार्ग क्या है। हमने इन बातों को देखा कि परमेश्वर कौन है। हमने इस बात को देखा कि मनुष्य की अवस्था क्या है, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था और अब पाप के कारण मनुष्य की अवस्था क्या है। अब हम देखेंगे कि उद्धार का मार्ग क्या है। देखिए, परमेश्वर का वचन हम देख रहे थे तो हमने इस बात को देखा कि मनुष्य निस्सहाय है या निर्बल है, भक्तिहीन है, पापी है, बैरी है। बैरी अर्थात परमेश्वर के प्रति शत्रुता है उसके अंदर। और चूंकि वो मनुष्य परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ है इसलिए परमेश्वर के क्रोध की तलवार भी उसके ऊपर लटकी हुई। ये है मनुष्य की अवस्था और इस अवस्था से उसको छुड़ाने के लिए उसके अंदर कोई ताकत नहीं। हम अपनी कोशिश से, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। तो फिर रास्ता क्या है बचने का? एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है कि परमेश्वर खुद पहल करे हमारे उद्धार के लिए। जिसके विरोध में हमने पाप किया है वो खुद जब तक पहल करके हमें उद्धार देने के लिए पहल नहीं करे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो खुशखबरी यही है, सुसमाचार। जब हम कहते हैं सुसमाचार अर्थात शुभ समाचार। ये समाचार शुभ क्यों है, अच्छा समाचार क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने पहल की। हम देखते हैं इसमें जो पहला पॉइंट आप ध्यान से देखें वहां पर हम इस तरह से पढ़ते हैं कि परमेश्वर पवित्र एवं न्यायी तो है परंतु प्रेम भी है एवं नहीं चाहते कि मनुष्य अनंत काल के दंड में चला जाए। एक भाग हम जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 से लेकर 6 तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य का उद्धार। क्यों? मनुष्य के उद्धार को चाहने के लिए परमेश्वर को प्रेरित करने वाली बात क्या है? आप जानते हैं वो क्या है? वो है कि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम भी है। वो पवित्र है, पाप से घृणा करते हैं, न्यायी है, पाप का दंड देते हैं, परंतु प्रेम भी है और इसलिए वो चाहते हैं कि मनुष्य अनंत काल के दंड में न चला जाए।
यहाँ लिखा है कि वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। उद्धार क्या है? उद्धार पाप के दंड से बच जाना है। उद्धार क्या है? उद्धार पाप की सामर्थ के ऊपर विजय पाना है। उद्धार क्या है? परमेश्वर के साथ एक संबंध में आ जाना है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य इस पाप की अवस्था से, पाप की गुलामी से छूट जाए, पाप के आने वाले दंड से बच जाए। देखिए, इस बात को समझना जरूरी है कि बिना पाप के दंड को दिए परमेश्वर मनुष्य को बचा नहीं सकता। परमेश्वर न्यायी है, इसलिए पाप के दंड को देना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर मनुष्य का उद्धार सिर्फ इस तरह से नहीं कर सकता कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं भूल जाता हूं। ऐसा नहीं कर सकता परमेश्वर, क्योंकि पाप एक ऐसा कार्य है जिसमें परमेश्वर की पवित्रता को और परमेश्वर की धार्मिकता को ठुकराया गया है, और इसलिए उस गलती की या उस परमेश्वर के विरोध में किए गए कार्य का दंड दिया जाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर परमेश्वर न्यायी नहीं होंगे, परमेश्वर धर्मी नहीं होंगे। परमेश्वर के न्याय इस बात की मांग करता है कि पाप का दंड दिया जाए, परंतु परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहते हैं। तो फिर कैसे बचाएंगे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने एकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में मनुष्य के रूप में भेजा। यूहन्ना 3 अध्याय के 16वें पद को हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने प्रेम किया, मनुष्यों से प्रेम किया, इस तरह से प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौते प्रिय पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत काल के दंड में न चला जाए, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उद्धार के लिए परमेश्वर का मार्ग क्या है आप जानते हैं? उद्धार के लिए, मनुष्य के लिए परमेश्वर का मार्ग ये नहीं है कि मनुष्य अपने आप को सुधारने की कोशिश करे। परमेश्वर का मार्ग ये नहीं है कि मनुष्य भक्ति के कामों को करे, परंतु परमेश्वर का मार्ग ये है कि परमेश्वर ने हमारे पाप के दंड को प्रभु यीशु मसीह को दिया है। आगे जाकर हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज दिया और संपूर्ण मानव जाति के पापों का दंड परमेश्वर के निष्पाप पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर डाला गया। इस बात को भी हम जरा जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो उसका 5वां अध्याय के 8वें और 11वें पद को पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उद्धार की शिक्षा में ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सच्चाई है कि मसीह हमारे लिए मरा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारे स्थान पर मरा। हमें मरना चाहिए था, हमें दंड प्राप्त करना चाहिए था, परंतु हमारे स्थान पर, हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह मरा। और 11वें पद में हम पढ़ते हैं, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस दंड को सहने के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो सकता है। परमेश्वर के साथ हमारी जो शत्रुता है, हमारी जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी की दीवार को तोड़कर हम फिर से परमेश्वर के साथ एक संबंध में आ सकते हैं। इस संसार के बहुत सारे जो विचारधाराएं हैं, धर्म है, वो ये सिखाती है कि तुम अच्छे हो, मनुष्य अच्छा है। मनुष्य को सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। यदि मनुष्य अपने आप के अंदर झांक कर देखे तो वो जान लेगा कि वो खुद ही परमेश्वर है। ये सब मूर्खता की विचारधाराएं। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर और मनुष्य पृथक अलग है, और मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया है, तो परमेश्वर के दंड के अधीन है। और उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया,
हम पढ़ते हैं कि मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, जो भक्तिहीन थे, जो पापी थे। और आगे हम पढ़ते हैं 10वें पद में, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हम जब परमेश्वर के शत्रु थे, ऐसे समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे स्थान पर मारा गया। उन्होंने हमारे दंड को सहकर परमेश्वर के न्याय को पूरा किया। रोमियो 3 अध्याय के 25वें पद को हम पढ़ें, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रायश्चित, और उसी बात को साधारण सरल शब्दों में यहां बताया गया है कि उन्होंने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दंड को सहकर परमेश्वर के न्याय को पूरा किया। न्याय को पूरा करना, इसी के लिए एक शब्द है यहाँ पर प्रायश्चित। उद्धार की शिक्षा में बहुत ही एक महत्वपूर्ण सच्चाई। प्रायश्चित का अर्थ क्या है? पश्चाताप नहीं। प्रायश्चित, पश्चाताप करने का अर्थ क्या है? अपने पाप के विषय में दुखी होना। हमारे पाप के विषय में दुखी होने मात्र से हमारा उद्धार नहीं होगा, प्रायश्चित जरूरी। प्रायश्चित का अर्थ क्या मालूम है? परमेश्वर के न्याय की एक मांग है। परमेश्वर के न्याय की एक मांग है। परमेश्वर की का न्याय जो इस बात की मांग करता है कि पाप के दंड को दिया जाए, और उस न्याय की मांग को किसने पूरा किया? यहां पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किया। किस तरह से किया? लिखा है, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया, और उनका जो निष्कलंक निर्दोष जो लहू बहा, जो खून बहा, उस खून के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर के न्याय की मांग को पूरा किया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई जो हमें समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जिस लहू को, अपने निष्कलंक निर्दोष लहू को, खून को जब बहाया, तो उस खून के द्वारा परमेश्वर के न्याय की मांग को पूरा गया। परमेश्वर के क्रोध को ठंडा किया गया। जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर थे, परमेश्वर पिता ने उनके साथ ठीक वैसा व्यवहार किया जैसा कि घोर पापी के साथ करना चाहिए। अपने पुत्र के समान व्यवहार नहीं किया, और सिर्फ एक घोर पापी के अनुसार नहीं, सिर्फ एक घोर पापी के समान व्यवहार नहीं किया, परंतु संपूर्ण मानव जाति के पाप का भार जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ पड़ा, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके साथ पिता परमेश्वर ने कैसा दंड दिया। इसलिए पुत्र को हम उस क्रूस पर पुकारते हुए देख सकते हैं, ए मेरे पिता है। मेरे पिता इस तरह से नहीं कहा। क्या कहा? ए मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता परमेश्वर ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पर बहुत ही भयानक एक दंड दिया। हम शायद अनंतता में भी समझ नहीं पाएंगे कि उस दंड की भयानकता क्या थी। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की यातना में महज उनके शारीरिक तकलीफों को सोचते हैं, कि हम सोचते हैं कि उनको कोड़े मारे गए, उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, उनके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखकर मारा गया, उनके बाल नोचे गए, उनको अपमानित किया गया। ये सारी बातें अपने आप में बहुत ही तकलीफ देने वाली बात है, निश्चित रूप से। परंतु हमें एक बात याद रखनी है कि मनुष्यों की आंखों से छिपी हुई बहुत ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी भी परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया है। जब कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पाप का दंड दिया जा रहा था, उस समय पर प्रकृति भी उस दृश्य को नहीं देख पाई। परमेश्वर ने उस समय पर अंधियारा, लिखा है कि करीब 3 घंटे का समय जो था वो पूरी रीति से अंधेरा छाया रहा।
उस समय पर परमेश्वर पिता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पाप का दंड दे रहे थे, प्रायश्चित का कार्य हो रहा था। अर्थात परमेश्वर के न्याय की सारी मांगों को पूरा किया जा रहा था, हिसाब लिया जा रहा था। हमारे पाप के, भयानक पापों के का हिसाब प्रभु यीशु मसीह से लिया जा रहा था। सोचकर देखिए कितनी इस बात को समझने के बाद हम किस तरह से पाप के लिए अपने आप को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे भयानक, गंदे, घिनौने पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला गया, उससे उसका हिसाब लिया गया। तो हम देखते हैं उद्धार का मार्ग क्या है। परमेश्वर प्रेम है, नहीं चाहते कि मनुष्य अनंत काल के दंड में चला जाए, और हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा और उनके ऊपर पापों का दंड डाला गया, वो हमारे लिए प्रायश्चित बन गए। पहली बात यह कि मनुष्य इस उद्धार को कैसे प्राप्त कर सकता है। मनुष्य इस उद्धार को कैसे प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के पाप के दंड को जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, तो क्या ऑटोमेटिकली या अपने आप से सभी मनुष्यों का उद्धार हो जाता है? क्या नहीं। यदि किसी भी मनुष्य को उद्धार पाना है, पाप के आने वाले दंड से बचना है, परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बचना है, तो फिर परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस उद्धार को ग्रहण करना जरूरी है। उद्धार एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, एक वरदान है। हमने रोमियो उसके 6वें अध्याय के 23वें पद में उसी बात को देखा था। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में क्या है? अनंत जीवन है। वो एक वरदान है। उद्धार परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला मुफ्त दान है। वो एक वरदान है, वो एक तोहफा है। और जब तक एक मनुष्य व्यक्तिगत रूप से या खुद परमेश्वर से उस भेंट को या उस वरदान को ग्रहण नहीं कर लेता विश्वास से, तब तक उसको उद्धार नहीं मिलता है। परमेश्वर ने अपने कार्य को तो कर दिया है, परंतु उस पूर्ण किए हुए कार्य के ऊपर उसे विश्वास करके उसे ग्रहण करना होगा। तो उसी के बारे में हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहली बात कि परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि मनुष्य मन फिराए। यहां पर हम देखते हैं कि मन फिराए, यह है पहली बात। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 19वें पद को कोई पढ़ लें, अगर पढ़ने में मेरी मदद करें तो बहुत अच्छा होगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वें पद। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराना। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को देखें, प्रभु यीशु मसीह ने जब सिखाया उस समय पर भी प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराने के बारे में बताया। हम प्रेरितों के काम में प्रेरितों को भी इसी बात को सिखाते हुए देख सकते हैं। मन फिराना, इसका अर्थ क्या है? मन फिराने का अर्थ यह है कि इस बात को मान लेना कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो रास्ता गलत है। अभी तक मैं जिस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था वो गलत है, और अपने मन को फेर लेना और सही दिशा में वापस आ जाना, यह है मन फिराने का अर्थ। इस बात को अंगीकार करना कि मैं एक पापी हूं, मैं परमेश्वर के दंड के लायक हूं। जब एक व्यक्ति इस बात को अंगीकार कर लेता है कि मैं पापी हूं और परमेश्वर के दंड के लायक हूं, और जब वो अपनी वास्तविक अवस्था को परमेश्वर के सामने मान लेता है, उस समय पर क्या होता है? उस समय पर हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर उसका उद्धार करता है। तो पहली बात यह है कि वो मन फिराए। अपने पाप की अवस्था को जब तक एक व्यक्ति
मान नहीं लेता तब तक परमेश्वर उसका उद्धार नहीं कर सकता। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है। यदि हम कहें कि कोई समस्या नहीं है तो डॉक्टर पूछेंगे तुम इधर क्यों आए। इसी तरह से मनुष्य को अपने पाप को मानना होगा कि मैं पापी हूं, मैं वास्तव में नरक के लायक हूं, दंड के लायक हूं। दूसरी बात, उसे विश्वास करना होगा कि उसके पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाई। दंड से बचने का और कोई रास्ता नहीं है, इस बात को मानना होगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 भी जरा जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, इस बात को विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर पाप ठहराए गए, मेरे पाप उनके ऊपर डाल दिए गए और मुझे इस दंड से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इस बात को मानकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेना। विश्वास सिर्फ दिमाग से मान लेना मात्र नहीं है, परंतु अपने आप को सौंप देना है। वास्तव में विश्वास, उद्धार करने वाला विश्वास जो है वो सिर्फ बौद्धिक रूप से, अपने मानसिक रूप से किसी सच्चाई को मान लेना मात्र नहीं है। आप जानते हैं ना कि परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास तो आत्माएं भी करती हैं, और न सिर्फ विश्वास करती परंतु थरथराती है, परंतु उससे कोई प्रयोजन है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चा विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के उस कार्य को अपने जीवन में लागू करने वाला विश्वास होता है। इस बात को मान लेना कि मेरे पापों की सजा यीशु मसीह ने उठाई, उस बात को व्यक्तिगत रूप से विश्वास करना, अपने पापों की माफी प्रभु से मांगना और अपने उद्धारकर्ता और प्रभु होकर उन्हें ग्रहण करना। रोमियो उसके 10वें अध्याय और उसके 9-10 को हम जरा जल्दी से पढ़ें। वहां पर हम इस तरह से पढ़ते हैं कि 9वें पद को पढ़ें, क्योंकि यदि जो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मन से विश्वास करना है और अंगीकार करना है, मुंह से अंगीकार करना है। तो मन फिराना है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जो कार्य किया उसे मान लेना है और अपने पापों की माफी मांगनी है और यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर मानना है। प्रभु का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि मेरे जीवन के स्वामी अब से प्रभु यीशु मसीह। उद्धार पाने का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने की एक प्रार्थना दोहरा ली और उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार जिए, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को ग्रहण करने का अर्थ यह है कि मैंने अपने जीवन के समस्त अधिकार उनको सौंप दिए हैं, अब से यीशु मसीह मेरे जीवन के स्वामी है। यह है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ। अंतिम एक पॉइंट देखकर हम समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को ठुकराने का परिणाम क्या है? यूहन्ना 12वां अध्याय उसके 48वें पद को जरा जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना 12वां अध्याय और उसका 48वां पद इस तरह से हम पढ़ते हैं, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह को ठुकराने का परिणाम, परमेश्वर ने जिस उद्धार का रास्ता दिया है उस उद्धार के रास्ते को ठुकराने का परिणाम क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। और वो परिणाम यह है कि वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय और उसके 15वें पद को हमने हालांकि पढ़ा है, जरा फिर भी हम उसको एक और बार पढ़ लेंगे। 20 का 15 हम ऐसा पढ़ते हैं, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया।
किसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा मिलता है? यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। तो हमने इस बात को देखा कि उद्धार के लिए इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर कौन है, उनका चरित्र कैसा, स्वभाव कैसा, मनुष्य को परमेश्वर ने किस तरह से बनाया है और पाप के कारण उसकी अवस्था क्या हो गई है, परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए जो मार्ग दिया वो क्या है और किस तरह से मनुष्य उस उद्धार को पा सकता है। और अंत में हमने इस बात को देखा कि उस मार्ग को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ठुकराने का परिणाम अनंत काल का दंड है। फिर उसके बाद बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बचने का रास्ता दिया, बहुत बड़ी कीमत चुका कर दिया, लेकिन हमने उस रास्ते को ठुकरा दिया। प्रभु इस वचन के पढ़े अध्ययन किए जाने के ऊपर अपनी आशीष दे। आने वाले दिनों में हम इस सच्चाई को और अधिक खुद समझ सकें और हमारे जो प्रियजन है जिन्होंने अभी तक नहीं जाना है उनके साथ भी हम बांट सकें। सच्चाइयों को हम इसलिए देख रहे थे ताकि इसके द्वारा हम समझ सकें कि उद्धार क्या है, किस तरह से पाया जा सकता है। और जब हम सुसमाचार बांटते हैं लोगों के साथ तो इन सच्चाइयों को बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इस वचन के अध्ययन के ऊपर अपनी आशीष दे। आप सभी को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर हमारी सहायता करे। धन्यवाद प्रिय अंकल, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। मैं उतना वाकिफ नहीं हूँ प्रिय अंकल जी के साथ, कभी भी हमारा कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हुआ है और ना हम एक दूसरे को इतना जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम जरूर एक दूसरे को जानते हैं कि प्रिय अंकल जी ने एक कहा जाए तो एक अज्ञात व्यक्ति का इनविटेशन को स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय में से समय को वचन से सिखा पाए। और प्रिय अंकल जी का हम फिर बहुत हमने देखा कि परमेश्वर की विशेषताएं, फिर मनुष्य की विशेषताओं को देखा, फिर हमने देखा कि उद्धार का मार्ग, फिर मनुष्य उद्धार के पथ और को ठुकराने का परिणाम क्या है। तो इन सब बातों को बड़े ही विस्तार से और बड़े सरल रीति से मेरे और आप तक पहुंचाने की प्रभु के दास ने कोशिश किया। तो आइए अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और आज अंतिम प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। प्रभु के आगमन में देरी है तो कल सुबह फिर हम 6 बजे मिलेंगे। तो मैं दरखास्त करूंगा अंतिम प्रार्थना के लिए। एक मिनट। ओके, अंतिम प्रार्थना पापा जी करेंगे, सतपाल सिंह बाखर, सतपाल बाखर जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सामर्थी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय में प्रभु जो हमें अवसर दिया आपके कदमों में आने के लिए, प्रभु हमें ऑनलाइन इकट्ठा किया, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। बीते दिनों में, बीती रात में प्रभु अलग अलग जगह हमें संभाल के रखा, इसलिए हम आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता जो आज हमें दिन दिया है, दिन में प्रभु हमें संभाल के रखना, सब विरोधी शक्तियों से बचाना और हमें प्रभु आपके भय और भक्ति में जीने के लिए प्रभु और भी हमें सिखाना, ये हमारी विनती है पिताजी। विनती करते हैं जो खजवाली कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु कुछ देर आपकी हजूरी में बैठने के लिए मदद किया। कई पिछले महीनों से प्रभु ये कार्यक्रम जो चल रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रियजन हमारे भाई जेम्स पॉल के द्वारा जो आज हम उद्धार और बपतिस्मा के बारे में प्रभु जो हमें सीख रहे थे प्रभु, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक विश्वासी जो प्रभु में छोटे बच्चों के समान है प्रभु, हम विनती करते हैं कि उनके मन परिवर्तन हो जाए और आपके बलिदान को अच्छी तरह समझने पाए और आपकी इच्छा अनुसार चलने पाए। प्रभु ये हमारी विनती है, मदद करो, दया करो प्रभु।
और अलग अलग जगह से जो भाई इकट्ठे होकर आपके वचन में से सीखते हैं प्रभु, उन सबको आशीष देना और उनके परिवारों को भी प्रभु आप आशीष करना, ये हमारी विनती है। अलग अलग जगह से जो हमारे प्रिय आपके संत जन जो हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, दिन पर दिन प्रभु हमें आपके वचन में आपकी गहराइयां सिखाने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके परिवारों को भी आशीष देना, आपके दासजनों की सब परेशानियों को दूर करना, ये हमारी विनती है, और उनकी जरूरतों को पूरी करना। प्रभु दया करो, कृपा करो। भाई वीरेंद्र आशा और बच्चे खाजूवाला में रहकर प्रभु आपकी सेवा करते हैं, उनको भी आशीष देना, और जो विरोधी लोग हैं उन सबका मुंह बंद करना, क्योंकि आप विजय हुए हैं और हमें भी विजय किया है, क्योंकि हमारा भरोसा आप पर ही है। आपकी वाणी में लिखा है, ना तो मैं कभी छोड़ूंगा और ना तुम्हें त्यागूंगा। प्रभु आप हमें छोड़ते नहीं है, त्यागा नहीं है, क्योंकि आप हमारे वफादार परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर के पिता परमेश्वर। ये विनती हमारे शीघ्र आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वीकार करो पिताजी, आमीन। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की, जय पॉल भाई, जय मसीह की, जय मसीह की सबको, जय मसीह की, जय मसीह की सिस्टर। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। बोलने चाहे तो फिर मिलेंगे। हाँ जी, कल सुबह 6 बजे मिलेंगे। प्रभु ओके, बाय।